This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सैकड़ों लीटर दूध सड़क पर बहाया, ये विरोध लेकिन किसी को रास नहीं आया। बुलडोजर राजनीति के खिलाफ गहलोत बोले, क्या हम करौली में बुलडोजर चलवा दें। पुलिस चेकिंग के दौरान महिलाओं से अभद्रता की बदतमीजी पड़ गई भारी, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल हो गए लाइन हाजिर। राजस्थान में अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराएं फ्री, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का बड़ा दायरा। मुनि ने बच्चे से की गंदी हरकतें, गुस्साए लोगों ने आचार्य पद और कमंडल छीना, कपड़े पहनाकर शहर से भगाया। और अब खबरें विस्तार से। दूध की दरों में वृद्धि की मांग को लेकर दूध उत्पादक बुधवार को उदयपुर में सड़कों पर उतरे। इससे उदयपुर में दूध की सप्लाई ठप हो गई। दूध की कीमतों में वृद्धि की मांग को लेकर उदयपुर जिला दूध उत्पादक संगठन ने 2 दिन की हड़ताल शुरू कर दी, जिससे दूध की सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो गई। हड़ताल से जिले में करीब 1 लाख लीटर दूध के वितरण को रोक दिया गया। इससे सुबह शहर के घरों में दूध नहीं पहुंच सका। दूध उत्पादकों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए काफी सारा दूध सड़कों पर फैला दिया। शहर के अलग अलग इलाकों में दूध उत्पादकों ने सड़क पर दूध फैलाकर अपनी नाराजगी जताई। माना यह जा रहा है कि सैकड़ों लीटर दूध बुधवार को उत्पादकों ने सड़कों पर बहा दिया। इसको लेकर के शहर में अलग अलग जगहों पर कई प्रतिक्रियाएं आई, जिसमें अधिकतर लोगों का कहना यही था कि मांग कुछ भी हो, गलत हो या सही हो, लेकिन इस तरह से सैकड़ों लीटर दूध को सड़कों पर व्यर्थ बहाना कतई सही नहीं ठहराया जा सकता था। अब मेरे दूध उत्पादकों से भी कुछ सवाल है, कुछ बात है। देखिए, दूध उत्पादक संघ इसकी थोड़ी सी प्लानिंग नहीं कर सकता था? ऐसे लोगों की संख्या अब भी बड़ी मात्रा में है यहाँ, जहाँ इन लोगों को 2 वक्त का खाना मुहैया नहीं होता। ऐसे में दूध की इस तरह बर्बादी किसी के गले नहीं उतरती। सप्लाई नहीं करनी थी ना, मत करते। लेकिन क्या यही दूध इन असहाय गरीब लोगों को पिलाकर आप पुण्य अर्जित नहीं कर लेते? क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप वो फिल्म वाली गांधीगिरी का रास्ता अख्तियार करते तो आपकी बात में वजन भी पड़ता, आपका विरोध भी दर्ज होता और आप लाखों दिलों को जीत भी लेते? यूं इतने पौष्टिक दूध को नालियों में सड़कों पर बहाने से क्या हासिल हुआ किसी को? कुछ नहीं। ऊपर से सभी के निशाने पर आप लोग और आ गए। मांग आपकी सही हो सकती है या गलत, लेकिन ये जो आपने किया वो निश्चित ही गलत हो गया। न जाने कितने चेहरों पर मुस्कान लाई जा सकती थी, न जाने कितने चेहरों पर तृप्ति के भाव देखने को आपको मिल जाते। और हाँ, एक बात आप भूल गए कि जो लोग आपकी सोशल मीडिया पर निंदा कर रहे हैं, सैकड़ों लीटर दूध बहा दिया, वही लोग आपकी तारीफ में अभी पोस्ट डाल रहे होते और आपकी आवाज और बुलंद हो जाती। और सबसे बड़ी बात, ये आपकी रोजी रोटी थी। आपको नहीं लगता कि ऐसा बर्ताव तो इसके साथ नहीं होना चाहिए था? थोड़ी सी गलती से मिस्टेक तो आपसे हो गई भाइयों। उम्मीद है ऐसी गलती आप आगे नहीं करेंगे। बता दें कि पशु चारे की कीमतों में वृद्धि के कारण दूध की कीमतों में भी वृद्धि करने की मांग को लेकर यह आंदोलन किया गया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और महंगाई के चलते चारे के दाम 4 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 10 रुपए प्रति किलो तक हो गए हैं। वहीं जौ की कीमतों में भी पिछले दिनों काफी बढ़ोतरी हुई है और इसके चलते किसानों को नुकसान हो रहा है। किसानों की मांग यह है कि दूध की कीमतें 42 से 45 रुपए प्रति लीटर होनी चाहिए, जबकि अभी यह कीमत 35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित है। यूपी और मध्य प्रदेश में दंगा भड़काने के आरोपियों के घर गिराने के बाद बुलडोजर राजनीति की हर तरफ चर्चा है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके विरोध में उतर आए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कई राज्यों में रामनवमी पर दंगे भड़क गए, आग लग गई, आज उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। आप बताइए कि किसने अधिकार दिया ये आपको? ये अधिकार तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होता कि आप बिना कोई तफ्तीश किए, बिना किसी को दोषी ठहराए हुए आप किसी का मकान तोड़ दें। उनमें कई निर्दोष भी होंगे। आप बताइए क्या बीतती होगी उन पर? गहलोत प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान बोल रहे थे। गहलोत जयपुर में अंबेडकर जयंती पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि करौली में निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं। क्या निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं? क्या राजस्थान सरकार करौली मामले में अरेस्ट हुए लोगों के घरों पर जाकर केवल इस आधार पर बुलडोजर चला दे कि वे अरेस्ट हो गए हैं? मकानों को ध्वस्त करने से उन पर क्या बीत रही होगी? मैं रात को टीवी पर देख रहा था, वे गरीब लोग थे, रो रहे थे। यह अधिकार किसी को नहीं है। गहलोत ने आगे कहा, केवल आरोप के आधार पर किसी का मकान तोड़ने का अधिकार किसी के पास नहीं है। यह अधिकार कानून के पास है। कानून अपना काम करे, उसके मुताबिक आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। कानून का राज नहीं रहेगा तो सबको भुगतना पड़ेगा एक न एक दिन। आज जो खुश हो रहे हैं, हो सकता है उन्हें भी भुगतना पड़े। कानून की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र को ही खतरे में डाल दिया है। जुडिशरी दबाव में है, ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। क्या हो रहा है देश के अंदर?
देशवासियों नौजवानों को समझना पड़ेगा कि देश किस दिशा में जा रहा है, अन्यथा वे आने वाले जमाने में भुगतेंगे। गहलोत आगे कहते हैं कि बीजेपी के लोग अंबेडकर की बात करते हैं, जिंदगी में अंबेडकर को माना नहीं, कभी स्वीकार नहीं किया, गांधी जी को चुरा रहे हैं। सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया, आज उनकी मूर्ति लगा रहे हैं, आज अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए ये लोग हथकंडे अपना रहे हैं और इनके हथकंडों को अगर देश नहीं समझा तो एक न एक दिन सबको भुगतना पड़ेगा। गहलोत ने कहा कि हमारे संविधान को पूरी दुनिया सम्मान से देखती है, संविधान की मूल भावना की पूरी दुनिया कद्र करती है। बीजेपी वाले इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, खाली दिखावे के लिए अंबेडकर का नाम लेते हैं। हमें चिंता लगी रहती है कि समय रहते हमने माकूल जवाब नहीं दिया तो एक दिन सबको भुगतना पड़ेगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े प्रदेश के मरीजों के लिए राहत की बड़ी खबर आई है। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कॉकलियर इम्प्लांट जैसी बीमारियों के महंगे इलाज के पैकेजेस भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में जोड़ दिए गए हैं। सीएम गहलोत की बजट घोषणा के अनुरूप नए पैकेजेस को लेकर योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को गाइडलाइन भी जारी कर सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव कर दिए गए हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में नए पैकेजेस जुड़ने के बाद योजना का दायरा और ज्यादा व्यापक हो गया है। लोगों को ऐसी बीमारियों का महंगा इलाज भी निःशुल्क मिल पाएगा। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि योजना के पैकेजेस में कॉकलियर इम्प्लांट के 5, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 9, लीवर ट्रांसप्लांट में 8 और हार्ट ट्रांसप्लांट में 7 पैकेजेस जोड़े गए हैं। योजना से जुड़ी निजी अस्पताल अपने यहाँ इन पैकेजेस को जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बजट घोषणा के अनुसार योजना के तहत अब सालाना चिकित्सा बीमा राशि को भी 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। मीणा ने बताया कि इसके साथ ही ऐसे असहाय और निराश्रित लोग जो योजना के पात्र लाभार्थी तो हैं, लेकिन उनका योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उनको इलाज की आवश्यकता होने पर जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर योजना से जुड़े निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव कर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर संबंधित अधिकारियों और अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि योजना के तहत निःशुल्क श्रेणियों के अलावा अन्य सभी परिवार जिनकी योजना में बीमा अवधि 30 अप्रैल को समाप्त हो रही है, वे सभी 1 मई से पहले 850 रुपए का आधा प्रीमियम जमा करवाकर अगले 1 साल के लिए योजना में अपने परिवार का पंजीकरण करवा सकते हैं। योजना में कोई भी परिवार अपना रजिस्ट्रेशन नजदीकी ई मित्र से अथवा स्वयं अपनी एसएसओ आईडी से करवा सकते हैं। मीणा ने बताया कि 30 अप्रैल के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने वाले परिवारों को योजना का लाभ 3 महीने बाद अगस्त माह से मिल पाएगा। अजमेर के मदार स्थित धर्म विशेष के एक उपासना स्थल पर एक मुनि द्वारा किशोर के साथ दुराचार के प्रयास का मामला सामने आया है। घटना से आक्रोशित समाज के लोगों ने मुनि की पिटाई की और उन्हें कपड़े पहनाकर अजमेर से रवाना कर दिया। समाज के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपना नाम न छापने की शर्त पर घटनाक्रम की पुष्टि की है, लेकिन मुनि के सामने पुलिस में न तो पीड़ित और न ही समाज की ओर से भी कोई मामला दर्ज करवाया गया। जानकारी के अनुसार अजमेर से रवाना करते समय समाज के लोगों द्वारा मुनि से उनकी पिच्छिका और कमंडल भी छीन लिया गया। उनसे आचार्य पद भी वापस ले लिया गया है। मुनि ने गलती स्वीकार करते हुए लिखित में माफीनामा समाज के पदाधिकारियों को दे दिया है। अजमेर एसपी विकास शर्मा ने बताया कि बुधवार रात को मामले की जानकारी मिली और पीड़ित परिवार से पता किया, लेकिन पीड़ित परिवार ने ऐसी घटना से इनकार किया। पीड़ित परिवार या अन्य की ओर से अगर कोई रिपोर्ट मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। भास्कर की एक खबर के अनुसार मदार स्थित उपासना स्थल में ये मुनि ठहरे हुए थे। पीड़ित किशोर के परिजन ने 10 अप्रैल को समिति के अध्यक्ष को लिखित शिकायत देकर घटना की जानकारी दी थी। किशोर के पिता ने बताया कि मुनि के विश्राम गृह में सेवा कार्य के लिए उसने बेटे को भेजा था। बेटे ने बताया कि मुनि ने उससे हाथ पैर की मालिश कराई और दुराचार की कोशिश की। अध्यक्ष ने मामले में समाज की पंचायत में कार्यवाही का आश्वासन दिया। दूसरे दिन 11 अप्रैल को ठोस कार्यवाही नहीं होने पर किशोर के पिता ने समाज के पदाधिकारियों को मामले से अवगत करवाया और कुकर्मी मुनि के खिलाफ कार्यवाही की गुहार लगाई। प्रमोद सोनी, हेमंत जैन, विजय जैन, कोसिनेक जैन, अजय धनगसिया, प्रदीप पाटनी और अन्य लोगों ने मुनि से घटना के बारे में पूछताछ की। मुनि की ओर से गलती स्वीकार करते ही आक्रोशित लोगों ने उनकी पिटाई तक कर डाली। मुनि ने गिड़गिड़ाते हुए सबसे माफी मांगी। समाज के लोगों ने मुनि से आचार्य पद, पिच्छिका कमंडल वापस दे दिया और उन्हें कपड़े पहनाकर अजमेर से रवाना कर दिया। करीब 1.5 महीने से अजमेर में विभिन्न स्थानों पर प्रवचन देने वाले ये मुनि रोजाना लोगों को उपदेश देते थे कि जीवन किस तरह जीना चाहिए। उनके धार्मिक सभाओं में रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु आ रहे थे और अपने उपदेश में मुनि कहते थे कि विद्यालयों के द्वार के एक छोर पर लिखा रहता है ज्ञानार्थ प्रवेश और दूसरे छोर पर लिखा होता है
सेवार्थ प्रस्थान। इस तरह मंदिरों, तीर्थों, धर्म क्षेत्रों में भी हमारा प्रवेश ज्ञान, विवेक, श्रद्धा और धर्म की वृद्धि के लिए होना चाहिए। कमल और कीड़े का उदाहरण देकर वे बताते थे कि कीड़ा और कमल दोनों कीचड़ में पैदा होते हैं। दोनों का जन्म भले ही एक जगह हुआ हो, लेकिन मरण एक सा नहीं होता। कीड़ा कीचड़ में जन्म लेकर वहीं मर जाता है, लेकिन कमल कीचड़ से ऊपर उठकर जीवन जीता है। हमें भी कमल की इस प्रवृत्ति को समझना और अपनाना होगा। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अंजलि शर्मा और सदस्य अरविंद मीणा ने इस प्रकरण को लेकर कहा कि किसी नाबालिग के साथ यौन हिंसा हुई तो समिति इसकी जांच करेगी और जरूरत पड़ने पर दोषियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा। शर्मा और मीणा ने कहा कि इस घटनाक्रम को लेकर जानकारी छिपाने की बात सामने आ रही है, जो पॉक्सो के तहत आपराधिक कृत्य है। 9 साल पहले 2013 में भी बालक से कुकृत्य मामले में उजागर हो चुका था, लेकिन समाज के लोगों ने बदनामी से बचने के लिए उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की थी और समझाइश कर उन्हें कपड़े पहनाकर मुनि पद त्यागने को कहा गया था। लेकिन मुनि ने माफी मांगकर दोबारा मुनि का चेहरा धारण कर लिया। इस बार समाज के लोगों ने कड़ा रुख अपनाया और मुनि से लिखित में आचार्य पद, पिच्छिका कमंडल का त्याग करने की घोषणा कराई और उन्हें कपड़े पहनाकर अजमेर से रवाना कर दिया गया। जयपुर में चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों ने कार सवार महिलाओं से अभद्रता की। हाईवे पर महिलाओं से अभद्रता का वीडियो भी बनाया गया। वीडियो सामने आने पर एसपी ग्रामीण ने मनोहरपुरा थाने के हेड कांस्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया है। मामले की जांच सीओ शाहपुरा सुरेंद्र कृष्णया कर रहे हैं। एसपी जयपुर ग्रामीण मनीष अग्रवाल ने बताया कि मनोहरपुरा थाने के हेड कांस्टेबल लीलाधर और कांस्टेबल सुरेंद्र को लाइन हाजिर किया गया है। रविवार रात को मनोहरपुरा टोल नाके के पास थाने के पुलिसकर्मी नाकाबंदी लगाकर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। रात करीब 2:30 बजे कार में करीब 3 महिलाएं मनोहरपुरा टोल नाके पर पहुंची। कार चेकिंग को लेकर महिलाओं की पुलिसकर्मियों से कहासुनी हो गई। कहासुनी बढ़ी तो हेड कांस्टेबल लीलाधर गुस्से में आ गए। कार्यवाही में कार सीज करने की धमकी तक देने लगे और सीट पर बैठी महिलाओं को नीचे उतारने के लिए खींचने लगे। साथ ही पुलिसकर्मियों से भी हेड कांस्टेबल लीलाधर ने मदद मांगी। कार सवार महिलाएं हेड कांस्टेबल लीलाधर को कहती रही कि भैया इसे पर्सनल मत लो, लेकिन वर्दी के जोश में लीलाधर महिलाओं से अभद्रता करने से पीछे नहीं हटा। साथ ही पुलिसकर्मियों से कहता रहा कि बहुत दिन हो गए, नीचे उतारो और ले चलो थाने। साथ ही पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर जबरन कार सवार ड्राइवर महिला को नीचे उतारा। महिला को रोकने के प्रयास में साथियों से उसके हाथ पकड़ने तक की बोल डाली। कार में ड्राइवर सीट पर जबरन बैठकर थाने लेकर रवाना हो गया। कार सवार महिलाओं से अभद्रता का वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में वीडियो बना लिया। वीडियो को पुलिस के अफसरों तक भेजा गया। एसपी जयपुर ग्रामीण मनीष अग्रवाल का वीडियो सामने आया। वीडियो में महिलाओं से अभद्रता को देखकर तुरंत प्रभाव से हेड कांस्टेबल लीलाधर और कांस्टेबल सुरेंद्र को लाइन हाजिर कर दिया गया। This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।